सभी ओर हाहाकार मचा था। हर कोई त्राही त्राही कर रहा था, लेकिन एक झोंक कदमों की आहट नहीं, शंख की ध्वनि आवाज आई और किसी ने कांपती आवाज में कहा, नारायण आ गए। पूरी कहानी सुनिए। एक गांव में एक भक्त रहता था। वो अपनी झोपड़ी में अकेले रहता था। कोई डर भय नहीं। ना तो वो धनी था और ना ही उसके पास इतना सारा वैभव था। लेकिन एक चीज थी, वो नारायण का बड़ा भक्त था। नाम ध्रुवदास। ध्रुवदास कहता था कि भगवान आप कुछ दो ना दो, आपकी भक्ति ही मेरे लिए सब कुछ है। एक बार उस गांव में अकाल पड़ा। सारे लोग हाहाकार करने लगे। अब अकाल पड़ा, खाने पीने को नहीं है, तो मंदिर कौन जाए। सबने मंदिर जाना भी छोड़ दिया। एक समय की बात है, ध्रुवदास के पास एक सूखी रोटी थी। बेचारा सोचा कि अब इसमें क्या करें, तो उसने आधी रोटी तोड़ी और कहा, नारायण, आधी रोटी आपकी और आधी मेरी। इसी बीच झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा सा, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी, कमजोर सा संत आए और बोले, बेटा कुछ खाने को दे दो। ध्रुवदास ने पूरी रोटी उन्हें दे दी। आधी जो नारायण की थी वो भी दे दी। तो उस संत ने कहा, बेटा तुम मुझे दे रहे हो, तुम क्या खाओगे। ध्रुवदास ने कहा, महाराज जी, मैं तो नारायण का नाम ही खा लूँगा। लेकिन उसी समय चमत्कार हुआ। जो वो संत था वो पता नहीं कहाँ चला गया और चारों ओर प्रकाश गूंज उठी और प्रकाश से आंखें चुंधिया गईं। चक्र, गदा, शंख और अद्भुत आकृति में स्वयं नारायण वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने कहा ध्रुवदास से कि ध्रुवदास, तुमने एक भूखे संत का जो मैंने स्वरूप लिया, अपना सब कुछ दे दिया, मांगो क्या मांगते हो। ध्रुवदास ने कहा, नारायण आप ही मिले रहो, बाकी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो उस समय के बाद उसके घर में जो ध्रुवदास थे, उनकी कुटिया में धन धान की कभी कमी नहीं हुई। जितने लोगों को वो बांटते उतना ही बढ़ता जाता। किसी ने कहा कि ध्रुवदास, भगवान ने तुम्हें वरदान दिया लेकिन तुमने महल वहल कुछ नहीं मांगा, क्या रखा है तुम्हारे पास। ध्रुवदास ने कहा, नारायण स्वयं मिल गए, फिर किसी चीज़ की और क्या आवश्यकता है। तो देखा आपने कि अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं दौड़े चले आते हैं। सोचिएगा और अपने जीवन में उतारिएगा। बाकी आप स्वयं इतने समझदार हैं, समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। नारायण नारायण।